हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि अभी जो है लोकसभा इलेक्शन खत्म हो चुकी है, रिजल्ट भी आ चुका है और सेम गवर्नमेंट फिर से रिपीट कर रहा है। तो फिर आगे चल करके ये गवर्नमेंट का कौन से म्यूचुअल फंड पे ज्यादा फोकस रहेगा और किसमें हम लोग अगले 5 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि हमारा जो रिटर्न है वो ज्यादा बन सके। तो यहाँ पे मैं आपके साथ टॉप थ्री म्यूचुअल फंड में आपके साथ डिस्कस करूंगा जो कि अगले 5 साल तक आपको काफी अच्छा रिटर्न देगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट इन सारे सेक्टर पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। पिछला अगर इनका 5 साल का रिकॉर्ड भी देखिए तो फिर ये म्यूचुअल फंड काफी अच्छा परफॉर्म किया और फिर से सेम गवर्नमेंट रिपीट होने की वजह से ये आपको और अच्छा रिटर्न दे करके बना सकता है। तो ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, तो एक एक करके हम लोग सारे म्यूचुअल फंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला जो म्यूचुअल फंड आता है वो है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड। इसकी जरा हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 98.30% का रिटर्न है। 3 साल में रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 42.44% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका तो एनुअल रिटर्न है 34.76% का। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड का आता है जो कि सिलेक्ट्रिकल या फिर थीमेटिक कैटेगरी के अंदर है और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इनका एनएवी के ऊपर अगर हम लोग बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 37 रुपये 40 पैसा। रेटिंग की अगर बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4115 करोड़ का। अगर हम लोग इसके अंदर स्टॉक होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 42 स्टॉक लिस्टेड है। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग चेक करें तो इक्विटी पे 95.2, कैश पे है 4.8%। अगर इन तीनों म्यूचुअल फंड्स जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अगर इसका कंप्लीट में वीडियो देखना है जीरो टू हीरो तक का तो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा, आप वहां से देख सकते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो एनर्जी पे है 45.3%, फाइनेंशियल पे है 30.3%, अदर्स पे है 14.2% और कैपिटल गुड्स पे 10.2%। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो एनर्जी क्षेत्र अभी इंडिया पे काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए हमने आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू इक्विटी फंड को चूज किया। और दूसरा एक कैटेगरी और भी काफी अच्छा इंडिया में परफॉर्म कर रहा है जो कि फाइनेंशियल। तो यहाँ पे एनर्जी प्लस फाइनेंशियल का कॉम्बिनेशन है आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड। और पिछली गवर्नमेंट जो थी बीजेपी का ही था, तो इस दो सेक्टर काफी अच्छा परफॉर्म किया था। इसी को देखते हुए मैंने इस म्यूचुअल फंड को यहाँ पे सेलेक्ट किया है। तो पहला जो म्यूचुअल फंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड। अब दूसरा हम लोग एक कैटेगरी लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी पे। इंडिया अभी नई नई टेक्निक डेवलप कर रहा है, नया नया चीज बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी तेजी से इंडिया का ग्रो हो रहा है। तो एक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। अगर मैं फिर से बताता हूँ, अगर आपको डिटेल्स में इन तीनों म्यूचुअल फंड्स का वीडियो देखना है तो ऑलरेडी हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बना करके रखा है, इसी चैनल पे आप कंप्लीटली विजिट करके देख सकते हैं। दूसरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हमने लिया है जो कि है आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डाइट ग्रोथ। इसकी जरा हम लोग 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 1 साल में 66.04% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 38.80% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 27.91% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की इनका बात करें तो एनुअल रिटर्न है 18.30% का। अब हम लोग एनएबी के ऊपर बात करते हैं इसका, तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 192 रुपया 13 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये एक 4 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 5004 करोड़ का। अगर हम लोग इसकी स्टॉक होल्डिंग देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 68 स्टॉक लिस्टेड है। अब इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्लियर कट और भी आपको समझ में आएगा। तो कंस्ट्रक्शन पे कितना है 25.8 है, एनर्जी पे 23.9, फाइनेंशियल पे 16.7, कैपिटल गुड्स पे 13.5, मेटल एंड माइनिंग पे 9.8, सर्विस पे 5.6, अदर्स पे 4.7%। तो यहाँ पे ये म्यूचुअल फंड आपको कंस्ट्रक्शन का भी कैटेगरी कवर कर देगा, एनर्जी की भी कैटेगरी कवर कर रहा है और फाइनेंशियल पे भी कवर कर रहा है। यानी कि आदित्य बिरला सन लाइफ पीएसयू फंड में एक आपका कंस्ट्रक्शन छूट रहा है तो आप यहाँ पे आईसीआईसी प्रूडेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आप कंस्ट्रक्शन को भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया पे देखा जाए तो अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य काफी तेजी से हो रहा है और गवर्नमेंट से हम रिपीट कर रही है तो कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है और तेजी से होगा। तो दूसरा म्यूचुअल फंड मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड।
मैं आपको बोलूंगा इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप जो है अपना पैसा डिवाइड करके लगाइए। यदि आपके मन में है कि मुझे 10,000 रुपये लगाना है पर मैंने एसआईपी करना है, तो मैं कहूंगा कि आप एक ही म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा नहीं लगा करके इन तीनों म्यूचुअल फंड्स के अंदर अपना पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। अब चलिए तीसरा म्यूचुअल फंड मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तीसरा जो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक कैटेगरी का, जो कि है डिफेंस कैटेगरी, क्योंकि इंडिया पे अभी डिफेंस की कैटेगरी पे भी काफी अच्छा रोल दिया है और पिछले 5 साल में ये डिफेंस म्यूचुअल फंड काफी अच्छा रिटर्न दिया है और आगे भी देने की संभावना है। तो आप इस डिफेंस म्यूचुअल फंड के अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसकी एक महीने का रिटर्न है 14.45% का। ये तो मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, लेकिन कल जैसे रिजल्ट आएगा और आज जैसे मार्केट ओपन हुआ था तो रिटर्न करीब 3 से 4% और आपको बढ़ के यहाँ पे देखने को मिलेगा, यदि आप ये वीडियो मेरा कल परसों में देखेंगे तो। 6 महीने के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 6 महीने में 60.66% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है इनका 117.54% का, जो कि डिफेंस कैटेगरी पर रिकॉर्ड तोड़ रिटर्न आपको ये दिया हुआ है। इनकी एनएबी के ऊपर बात करते हैं तो आज के डेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 21.75 रुपये। रेटिंग की बात करते हैं तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपये का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 2696 करोड़ का। अब हम लोग इसकी स्टॉक होल्डिंग को देखते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है, टोटल 19 स्टॉक लिस्टेड है। अब अगर इसकी हम लोग इक्विटी सेक्टर एलोकेशन को देखिए तो कैपिटल गुड्स पे है 71.2, केमिकल पे 14.5, अदर्स पे 7.2 और कम्युनिकेशन पे है 7.1%। तो यहाँ पे बोलेंगे कि डिफेंस कैटेगरी पे स्टॉक कौन सा है, तो स्टॉक जो सबसे ज्यादा असिस्ट पे है वो है, यहाँ पे जो एक स्टॉक मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आता है। इंस्ट्रूमेंट इक्विटी है, एसिस्ट सबसे ज्यादा जो है 20.53 इसका है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक का जरा हम लोग स्टॉक को देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको अच्छे से। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक जो है उसका जरा हम लोग रिटर्न देखते हैं। इसका करीब एक साल में जो रिटर्न दिया है, एक साल का रिटर्न है 232% के आसपास। तो यहाँ पे जो है HDFC डिफेंस फंड को भी आप ले सकते हैं। तो मैं फिर से आपके साथ एक बात रिपीट करना चाहता हूँ, अगर आपके पास एसआईपी अमाउंट 1,000 है तो 1,000 को 3 में डिवाइड कर दीजिए, 5,000 है तो 5,000 को 3 में डिवाइड कीजिए, 10,000 है तो 10,000 को आप 3 में डिवाइड कर दीजिए और इन 3 म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप अपना पैसा लगाइए और नेक्स्ट 5 ईयर पे आपका ये म्यूचुअल फंड से जो पैसा होगा वो काफी हद तक ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 3 म्यूचुअल फंड्स, जो कि इलेक्शन रिजल्ट आज के बाद आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो पे रखना चाहिए।